गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुडेस क्लास। सो हम लोग ऑलरेडी मेंसुरेशन स्टार्ट कर दिया था। आज चैप्टर को विल ट्राई टू कंप्लीट। अगर कुछ रह जाता है देन वी विल कंप्लीट टुमारो, बट आई थिंक इट शुड बी कंप्लीटेड बाय टुडे। ठीक है, तो इसमें देखो, कल हमने एक बात डिस्कस किया था। मैं आप आज रोम्बस से स्टार्ट करते हैं। कल हमने एक बात डिस्कस किया था, देखो तो आपको याद है कि नहीं। मैंने आपको एक चीज बोला था कि ये जो फिगर है जिसमें दोनों साइड पैरेलल है और इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये वाला और ये इक्वल है और पैरेलल भी है, और ये वाला और ये इक्वल है और पैरेलल है, इस फिगर को क्या बोलते हैं? टेल मी व्हाट इज दिस फिगर कॉल्ड? मैंने माइक ही नहीं लगाया। प्लीज टेल मी। आपको आवाज सुनाई दे रहा है? कैन यू हियर माय वॉइस? आवाज तो सुनाई दे रहा है ना? यस, बताओ इस फिगर को क्या बोलते हैं इसमें दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है? अरे, कल तो क्लास किया था ना। पैरेललोग्राम, हाँ इतना टाइम लगता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं ना, इसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है। ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम है। आप बोलेंगे कि सर अगर ये पैरेललोग्राम है तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, और एक पैरेललोग्राम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? रोम्बस। ये हो गया रोम्बस। ये एक रोम्बस है। रोम्बस का प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है, सब पैरेललोग्राम है। ये सारा फिगर जो बन रहा है ना, सारा का सारा पैरेललोग्राम ही है। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें सारा का सारा साइड इक्वल है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। सारा का सारा साइड इक्वल है। ठीक है, तो रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें सारा का सारा साइड इक्वल है। आप खुद सोचो, आप थोड़ा दिमाग से सोचो, जैसे कि रेक्टेंगल। आप सोचो, आप सोच पा रहे हो कि रेक्टेंगल जिस तरह से स्क्वायर बना, उसी तरह से पैरेललोग्राम रोम्बस बना। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस और नो? रेक्टेंगल जिस तरह से स्क्वायर बना है उसी तरह से पैरेललोग्राम रोम्बस बना है कि नहीं? बोलो तो, क्योंकि रोम्बस, रोम्बस तो अल्टीमेटली एक पैरेललोग्राम ही है। आप फिगर को देखो ना, आप पैरेललोग्राम को ऐसे घुमा दो, यू रोटेट द पैरेललोग्राम, आप पैरेललोग्राम को ऐसे घुमा दो, वो रोम्बस ही तो बनेगा। और क्या बनेगा? बट ये एक कंडीशन है कि सब साइड इक्वल होना चाहिए, बस यही है। ठीक है, समझ में आया ये बात? ठीक है, तो अभी देखो जो रोम्बस है उसमें रोम्बस का डायगोनल होगा, ये एक डायगोनल होगा, ये एक डायगोनल होगा, और ये एक डायगोनल होगा। ये जो है डायगोनल D1 और ये D2। आप मुझे बताओ ये दोनों डायगोनल इक्वल होगा क्या? यस और नो? जस्ट टेल मी यस और नो। ये दोनों डायगोनल इक्वल होगा क्या, बोलो तो? यस। नो, नो नो नो, नहीं नहीं होगा, नहीं होगा। इक्वल नहीं होगा। इक्वल कैसे होगा? ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं है ना, ये एंगल 90 डिग्री थोड़ी है, तो कैसे इक्वल होगा? ये एंगल 90 डिग्री होने से ही हम पाइथागोरस लगा कि इक्वल कर पाते, है ना। ये एंगल अगर 90 डिग्री होता तभी D1 का जो वैल्यू आता पाइथागोरस थ्योरम से, D2 का वही वैल्यू आता। बट ये एंगल 90 डिग्री नहीं है ना, रोम्बस में कहाँ एंगल 90 डिग्री है? समझ में आया ना? 90 डिग्री तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में है, तो ये दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है। ठीक है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो ये जो दो डायगोनल D1 D2, तो रोम्बस का जो एरिया होगा वो हमेशा हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। रोम्बस का जो एरिया होता है ना वो हमेशा हाफ इंटू A1 D1 इंटू D2 होता है। ठीक है, कर लो, इसको लिख लो फॉर्मूला, देन कमेंट डन। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रोम्बस का, डायगोनल का, एरिया का। हो गया ना? ठीक है, हो गया ना? ओके, चलो। नॉट डन तो जल्दी करो।
चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो। वो सेंटीमीटर टू दी पावर 2 है, ठीक है। अच्छा मैं आपको और एक चीज बोलता हूँ, अभी हम लोग मंडे से वी विल गिव द लाइव टेस्ट, मतलब जो लाइव टेस्ट है ना, उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब सब रहेगा। मैथ्स में एक चीज है ना, मैथ्स में ऐसा आपको जो लिखा है ना, उसमें सपोज मीटर स्क्वायर है ना, वो मीटर स्क्वायर ऐसा नहीं रहेगा, वो मीटर स्क्वायर ऐसा रहेगा। आपको समझ में आ जाएगा ना, ये पता है ना, वो पावर है जो, वो टोपी जो है वो पावर है, उसमें कंफ्यूज मत करना। ये पता है ना आपको? हाँ। ओके। ठीक है। बाद में ये मत पूछना कि ये कहाँ से आया। ठीक है। सी है ना, इजी क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ए रोम्बस गिवन है 24, एरिया ऑफ ए रोम्बस इज हाफ इनटू, एक डायगोनल गिवन है 6, तो दूसरा डायगोनल को डी मान लो। तो यहाँ पे काट दो, 2 3, और डी कितना है, 8। ठीक है। हाफ इनटू D1 D2, बस खत्म। ये वाला करो। दो आंसर इसमें, पेरीमीटर भी चाहिए, सम ऑफ द डायगोनल्स भी चाहिए। दो दो चीज चाहिए इसमें, डायगोनल का सम भी चाहिए और पेरीमीटर भी चाहिए। आप पहले कुछ तो बता दो, जो जो भी आता है दोनों में से, एटलीस्ट वो बता दो। तो दो चीज पूछा है ना, अगर कुछ भी आता है वो बता दो। एक तो बताना ही पड़ेगा, दोनों में से कोई एक तो बताना ही पड़ेगा। सम ऑफ द डायगोनल्स बता दो। यू टेल मी व्हाट इज द सम ऑफ द डायगोनल। सम ऑफ द डायगोनल 16 है, ठीक है, देखते हैं। 32 है, ओके। एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 256, तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। आपको बोला है कि एक डायगोनल दूसरा का आधा है ना, मतलब हाफ इंटू D1 इंटू दूसरा डायगोनल D1/2 ही होगा। तो इसको सॉल्व करो आप। तो D1 स्क्वायर इज इक्वल टू 256 इंटू 4। तो D1 कितना होगा, 256 तो 16 का स्क्वायर है। 256 जो है वो 16 का स्क्वायर है, तो 256 इंटू 4 को मैं 16 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। देखो, 256 को मैं 16 स्क्वायर और 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो व्हेन आई विल टेक द रूट, तो 16 बाहर आएगा, तो 16 इंटू 2 बाहर आएगा, तो 32 आएगा। ठीक है। तो सम ऑफ द डायगोनल्स 32 थोड़ी है, सम ऑफ द डायगोनल्स कितना है, एक डायगोनल अगर 32 है तो दूसरा डायगोनल कितना होगा,
32/2 मतलब 16। तो सम ऑफ द डायगोनल्स कितना है? कितना है बोलो? टेल मी व्हाट इज द सम ऑफ द डायगोनल्स? 48 होगा। ठीक है, सम ऑफ द डायगोनल्स आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे चैलेंज ये है कि इसमें हमको निकालना है पेरीमीटर, और पेरीमीटर निकालने के लिए आपको साइड निकालना पड़ेगा, है ना। डायगोनल तो निकल गया। डायगोनल, एक डायगोनल निकला है आपका 32, दूसरा डायगोनल निकला है आपका 16। ठीक है, एक डायगोनल निकला है आपका 32 और दूसरा डायगोनल निकला है 16। मतलब एक डायगोनल है 32 और दूसरा डायगोनल है 16। अभी ये सपोज मेरा रोम्बस है, दिस इज माय रोम्बस। ये चार साइड है, ये एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है, ये डायगोनल 32 है और एक डायगोनल 16 है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको और एक प्रॉपर्टी नहीं बोला। रोम्बस में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, दे बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट और ये इक्वल है, और ये इक्वल है। ठीक है, तो जो बड़ा वाला डायगोनल है, जो बड़ा वाला डायगोनल है उसको आप ये मान लो, ये इसको बड़ा मान लो, तो ये पूरा अगर 32 होगा तो ये 16 होगा, ये 16 होगा। और छोटा वाला जो डायगोनल है उसमें ये 8 होगा और ये 8 होगा। तो हमको पेरीमीटर निकालने के लिए ये वाला साइड निकालना है, दिस साइड, आई हैव टू फाइंड दिस साइड। आप मुझे बता सकते हो कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड आउट? पाइथागोरस में 90 डिग्री कौन सा एंगल है? पाइथागोरस में 90 डिग्री कौन सा एंगल है? 90 डिग्री तो चाहिए ना। হাফ বেস ইনটু অল্টিটিউড কৰিম নেকি? হাফ বেস ইনটু অল্টিটিউড করে কি কৰিবা? ওলাই লম। কেনেকে ওলাবা? হাফ বেস ইনটু অল্টিটিউড করে কি ওলাবা মানে? এইটো ট্ৰাইংগল হৈ আছে না, ট্ৰাইংগলটো যে। এইটো 90 নহয় ন। ये 90 नहीं है, ये वाला जो एंगल है ना ये 90 नहीं है। टेल मी हाउ टू फाइंड आउट। मैं भी वही सोच रहा हूँ कैसे निकालेंगे। এইটো এংগেল 90 নহয়, মানে ৰম্বাসত ন। ये एंगल तो 90 नहीं है, ये एंगल तो 90 श्योर नहीं है, क्योंकि ये एंगल अगर 90 होता तब तो ये दोनों इक्वल, तब तो ये हो जाता, तब तो निकल ही जाता। अगर ये एंगल 90 होता तब तो कोई बात ही नहीं था। बट ये भी 90 नहीं है। डायगोनल्स, अगर ये 90 परपेंडिकुलर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट तो करते हैं, बट राइट एंगल में करते हैं कि नहीं, नॉट श्योर। मैं भी ये चीज भूल रहा हूँ। अगर डायगोनल्स राइट एंगल में बाइसेक्ट, ये डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, डायगोनल इक्वल तो नहीं है रोम्बस में, इक्वल नहीं है रोम्बस में, बट बाइसेक्ट 90 डिग्री में ही करते हैं ना। हाँ सही है, सही है, सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो सर ऐसे नहीं हो क्या? बोलो। नहीं नहीं सॉरी, वो सही था। वो मैं बार बार ये एक्चुअली भूल जाता हूँ, ये बार बार अलग अलग चीज है ना। बोलो बोलो, क्या होगा बोलो। सर ये स्क्वायर रूट ऑफ सर 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर वही करके। तो सब लोग तो वही बोल रहे हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम में लगेगा, सही है, करेक्ट है। डायगोनल्स 90 সাইড डिग्री। কেইটা সাইড কেইটা নাজানো নেকি ছাৰ? ছাৰ এইটো আপুনি কৈছিলে ব্ৰাডাৰ অফ স্কুৱেৰ বুলি, তেতিয়াহ'লে 4 ইনটু a নহ'ব নেকি? মানে পেরিমিটার। অ
তো এ ওলাব লাগিব ন তোমাৰ এটো yes নাজানো yes ন আমি oh এটোৱে পাইথাগোৰাছ থিওৰেম দি ওলাব ठीक है ये पाइथागोरस थ्योरम से a निकल जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर और रूट ओवर 8 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर ठीक है तो पाइथागोरस थ्योरम करो ये 16 स्क्वायर 256 प्लस 8 स्क्वायर 64 मतलब 320 रूट ओवर 320 হবো ইয়াৰ স্কয়াৰ ৰুট উলাই লিও কিমান হবো ইয়াৰ স্কয়াৰ ইয়াত পারফেক্ট স্কয়ার কিবা আছে নেকি ইয়াত 160 80 40 20 32 ये तो 32 इंटू 10 है ना 32 इंटू 10 है मतलब ये 32 इज 2 टू द पावर 5 और 10 इज 2 इंटू 5 कितना आएगा 17 पॉइंट नहीं नहीं पॉइंट में क्यों चाहिए आप रूट में निकालो ना ये होगा 2 टू द पावर 6 इंटू 5 तो 2 टू द पावर 6 क्यों क्या होगा 2 टू द पावर 6 ये तो किमान होगा इसका कितना होगा बोलो तो 2 to the power 6 into 5 or root কিমান ওলাব যদি আমি ইয়াৰ root 2 লও what will be the answer to find out no 36 क्या बोल रहे हैं यार कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हैं 36 कैसे होगा 2 to the power 6 का रूट 36 थोड़ी होता है 2 to the power 6 into 5 का जो रूट है वो कितना होगा बोलो तो फाइनली see let's see who can tell মই 8 root 5 পাইছো 8 root 5 very good 8 root 5 correct 2 to the power 6 ये सब मैं मिटा देता हूँ 2 to the power 6 क्या है 2 to the power 6 है 2 क्यूब का स्क्वायर 2 क्यूब का स्क्वायर है ना ये 2 क्यूब का स्क्वायर है इंटू 5 तो किसी चीज रूट के अंदर अगर स्क्वायर आ जाता है तो अंदर वाला वैल्यू बाहर आ जाएगा तो 2 क्या बाहर आएगा 2 क्यूब बाहर आएगा ना मतलब 8 बाहर आएगा ठीक है तो 8 रूट 5 इज द वैल्यू ऑफ ए तो पूरा पेरीमीटर निकाल लेना 4a ठीक है पेरीमीटर निकाल देना 4a 4a निकल जाएगा ना 32 रूट 5 वही आंसर होगा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ये इसमें देखो ये जो है ना डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली बट डायगोनल इक्वल नहीं होता है रोम्बस में बस यही है ठीक है क्लियर है ना ये देखो तो ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं देखो 8 रूट 10 में 8 रूट 5 होगा 8 रूट 5 होगा 5 चेक करो कैलकुलेशन क्लियर है ना ओके ठीक है तो बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है ना कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होता है बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल बट और स्क्वायर और रेक्टेंगल में डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करता है और परपेंडिकुलर भी होता है एक दूसरे से रोम्बस में यही डिफरेंस है कि डायगोनल इक्वल नहीं होता है बस बाइसेक्ट वो भी करता है परपेंडिकुलरली भी करता है बट इक्वल नहीं होता है बस यही डिफरेंस है बस और कुछ नहीं है ठीक है ओके नेक्स्ट वी विल सी द फिगर ट्राइंगल तो मैं आपको क्विक रिवीजन कर लेते हैं ट्राइंगल में किस किस तरीके का होता है आप मुझे एक चीज बताओ ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री से कम है इट इज लेस देन 90 डिग्री ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं टेल मी फास्ट थोड़ा जल्दी रिप्लाई देना एंगल हाँ कुआ एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल और जो जोंटू 90 हो हिटू ऑब्ट्यूज एंगल नो राइट एंगल ठीक है जो 90 है वो राइट एंगल है और जो 90 से ज्यादा है वो ऑब्ट्यूज ठीक है तो इसी एंगल से ट्राइंगल बना पहला ट्राइंगल बना इस टाइप का ये जो ट्राइंगल है इसमें तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 इस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं बोलो yes हाँ equal triangle. नहीं all angles are equal নহয় नो इक्वल नो है
मकवाना सर नहीं बोल। एक स्केलिन ट्रायंगल। नहीं नहीं मैंने नहीं बोला स्केलिन, नहीं 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 স্যার আইসোসেলেস। নহয় एक्यूट एंगल ट्रायंगल ও अकुल एंगल क्यों बोलूं ना, सिर्फ एंगल बोला ना, साइड के बारे में कुछ नहीं बोला। आप लोग जो बोल रहे हैं स्केलियन आइसोसेलेस इक्विलेटरल वो तो साइड को लेके होता है, ठीक है। मैंने एंगल बोला एवरी एंगल इज लेस देन 90, तो ये एक्यूट एंगल। अगर तीनों में से एक भी एंगल 90 डिग्री है तो इसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल। রাইট অ্যাঙ্গেল राइट ট্রায়াঙ্গেল। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर तीनों में से एक भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूज, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। ये तो एंगल के बेसिस में हुआ, फिर होता है साइड के बेसिस में। अच्छा, एक ही ट्रायंगल में ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, मैं तो पीडीएफ दे ही दूंगा ना। डोंट राइट ऑल दिस, आप समझ समझ के रख दो। ठीक है, उसके बाद देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। फिर देखो अगर एक ट्रायंगल में हम सिर्फ साइड देखेंगे, इफ यू लुक ओनली एट द साइड्स, तो अगर ये साइड और ये साइड तीनों अगर इक्वल नहीं है, ये तीनों इक्वल नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वन एक दिया, यहाँ पे दो दिया, तीन दिया, तीनों अगर इक्वल नहीं है तो इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? स्केलिन। स्केलिन ट्रायंगल, वेरी गुड। और अगर तीनों में से दोनों इक्वल है तो आइसोस्केलेस। आइसोसिलेस। और अगर तीनों इक्वल है तो इक्विलेटरल। इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में तीनों एंगल भी इक्वल होता है, ये पता है ना आपको? ये पता है ना, इक्विलेटरल में तीनों एंगल इक्वल होता है और एवरी यस एंगल इज सर। इक्वल टू 60 डिग्री। आइसोसिलेस में ये साइड और ये साइड इक्वल है, अगर दो साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल, मतलब इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये वाला और इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये वाला, ये दो एंगल इक्वल है, ठीक है। और स्केलिंग में कुछ भी इक्वल नहीं है, ठीक है। अब मुझे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, आप मुझे बताओ, इज इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसिलस? यस और नो बोलो। यस, यस बोलो ना। नो, प्लीज आंसर एवरीबॉडी, प्लीज आंसर। इज इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसिलस? नो। व्हाई नॉट? यस, इट इज आइसोसिलस। इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसिलस तो है ही, आइसोसिलस में दो इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे दो इक्वल है ही, है ना। बट आइसोसिलस ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है, बट इक्विलेटरल तो आइसोसिलस है ही ना, नहीं होगा, ठीक है। होगा। उसके बाद और क्या है इसमें पढ़ाने लायक? और कुछ नहीं है, छोड़ दो, और तो कुछ भी नहीं है। बाकी तो फॉर्मूला वगैरह पढ़ाना है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, अभी देखो एक ये एक ट्रायंगल है, आप लोग लिख लेना, दो तीन इंपॉर्टेंट चीज है, राइट राइट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। कोई भी ट्रायंगल का एरिया होता है, अगर हम इस पॉइंट से इसके ऑपोजिट में एक परपेंडिकुलर डालूं तो इसको बोलेंगे, वी विल कॉल इट द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। और जिस लाइन पे गिरेगा वी विल कॉल इट द बेस ऑफ द ट्रायंगल। और इसका जो एरिया होता है वो हमेशा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये एक तरीका है एरिया निकालने का, ठीक है। एरिया निकालने का और एक तरीका है, अगर आपको दो ट्रायंगल का कोई भी दो साइड पता है, ए बी सी, और अगर आपको ये वाला साइड पता है एक्स, ये वाला साइड पता है वाई, और ये वाला एंगल पता है थीटा, तो एरिया हमेशा होता है एक्स इंटू वाई इंटू साइन थीटा। रिमेंबर दिस, ठीक है, लिख लो इसको, जल्दी लिखो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, कभी आ भी सकता है, शॉर्ट छोटा मोटा चीज है, उसको लिख लो, साइन थीटा वाला लिख लो, मैं उसको मिटा देता हूँ। हो गया ना?
तो अभी देखो, सॉरी, अगर मान लो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अब मान लो ये वाला जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल है, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो उसका तीनों साइड इक्वल होगा, करेक्ट। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये भी आप याद रख सकते हैं, फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल जो मीडियन होता है ना वो ऑल्टीट्यूड होता है हमेशा, ठीक है। जो मीडियन होता है वही ऑल्टीट्यूड है, मतलब ऑल्टीट्यूड मीडियन भी है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर ऑल्टीट्यूड मीडियन है तो क्या समझना चाहिए, तो ये समझना चाहिए कि अगर ऑल्टीट्यूड ही मीडियन है मतलब ये मिड पॉइंट है कि नहीं बीसी का, बोलो तो ये वाला पॉइंट पी मान लो इसको, ये मिड पॉइंट है कि नहीं, बोलो तो यस और नो बोलो। मीडियन पता है ना आपको, मीडियन क्या होता है? यस, मीडियन तो पता है ना, मीडियन मतलब उसका मिड पॉइंट, उस लाइन का मिड पॉइंट, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड ही मीडियन है, तो ऑल्टीट्यूड ही अगर मीडियन है इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये a/2 है और ये भी a/2 है। यहां तक समझ में आया कि नहीं बोलो आपको? देखो एक बार क्लियर है ना, यहाँ तक a/2 जो q है समझ में आया ना, वो मीडियन है ना, ठीक है। ओके, नाउ यू सी ये वाला ट्राइंगल को देखो, तो लुक एट दिस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो ये जो AC जो है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर होगा। तो AC का स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। इफ यू कैलकुलेट आपको H स्क्वायर क्या मिलेगा पता है, 3A स्क्वायर बाई 4। देख लो आ रहा है कि नहीं, आप अपना कैलकुलेशन देख लो, आ रहा है ना ये H स्क्वायर? चेक योर कैलकुलेशन वंस। यस, आ रहा है ना, यही आ रहा है, ठीक है। ओके, तो अगर H स्क्वायर ये आ रहा है तो H कितना आएगा बोलो, हाइट कितना आएगा बोलो? तो जल्दी बोलो, H स्क्वायर अगर 3A स्क्वायर बाई 4 है तो हाइट कितना होगा? Sir, √3a/2. हाँ, √3A/2, करेक्ट। इसको, इसका रूट निकालो तो √3, A स्क्वायर तो है ही, तो A स्क्वायर से A आ जाएगा बाहर, और 4 तो 2 का स्क्वायर है तो 2 आएगा। तो ये तो हाइट आ गया, मतलब अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालूं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस। बेस कितना था, A। बेस तो कोई भी साइड तो इक्वल है ना, A है, और उसका हाइट कितना है, √3A/, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला याद रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है इट इज √3A स्क्वायर बाई 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू रिमेंबर दिस। इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर आपको साइड गिवन है तो आप एरिया निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला √3A स्क्वायर बाई 4। क्लियर है ना ये? देखो यहाँ तक आप लोग लिख लो फिर डन बोल देना, इसको याद रखना है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन है बस, बाकी सब हो गया ना, ठीक है। ओके बस, ठीक है, चलो।
ये एक क्वेश्चन है। ये इसमें क्या है, इसमें आपको निकालना है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 15 16 17। तो ये तो स्केलिन ट्रायंगल हुआ, तीनों साइड इक्वल है, तो मैं एरिया कैसे निकालूंगा? आपको आइडिया है? डू यू नो हाउ टू फाइंड द एरिया अगर आपको तीन साइड गिवन है? Sir, Heron's formula. हीरोस फार्मूला, वेरी नाइस। हाँ, हीरोस फार्मूला, वेरी गुड। अगर आपको कोई भी ट्रायंगल का तीन, ये क्वेश्चन होमवर्क करना है, ये नहीं चाहिए, मैं आपको हीरोस फार्मूला समझा देता हूँ, आप लोग होमवर्क कर लेना, ठीक है? अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर तीनों साइड गिवन है, तो एक होता है एस। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब जो ट्राइंगल का पेरीमीटर होगा, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। सेमी मतलब उसका आधा, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। और जो एरिया निकलेगा वो फॉर्मूला से निकलेगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, इसको भी लिख लो आप लोग। और ये एस कहाँ से निकलेगा? एस ये फॉर्मूला से, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो पहले एस निकाल लेना, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी कर देना रूट फॉर्मूला में, फिर उससे आंसर आ जाएगा। लिख लो, जल्दी लिख लो प्लीज। हो गया ना? ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें क्या बोला है? व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल? उसका पेरीमीटर गिवन है वन, दूसरा साइड गिवन है, मतलब एक साइड गिवन है, और डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स गिवन है। आपको एरिया निकालना है। आप एक काम करो, आप इस क्वेश्चन में जस्ट यू फाइंड द थ्री साइड्स, आप तीनों साइड निकाल दो ट्राइंगल का, बस हो जाएगा। वो हो जाने से मुझे बोल देना। यू जस्ट फाइंड आउट द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, वो निकाल दो, बस हो जाएगा, बाकी नहीं चाहिए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखो, अगर एक ट्राइंगल का पेरीमीटर 32 है और अगर एक साइड 11 है, तो आप मुझे बताओ दूसरा जो बाकी दो साइड है उसका सम कितना होगा? आशीष आप मत बताओ, बाकी लोगों को बोलने दो। अरे यार, आपने आंसर सॉरी सर, रन दे दिया मैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना? अगर तीनों साइड का तीनों पेरीमीटर अगर 32 है और एक साइड 11 है, तो बाकी दो साइड कितना होगा? आप 11 को ए मान लो, तो बी प्लस सी 21 होगा। आपको ये समझ में आ रहा है? देखो तो 21, ये समझ में आ रहा है ना? यस, क्योंकि पेरीमीटर 32 है ना, तो टोटल तो 32 है। ए प्लस बी प्लस सी तो 32 है ना, जहाँ पे ए अगर 11 है तो बी प्लस सी 21 ही होगा। समझ में आ रहा है ना? तो b प्लस सी 21 है, और डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स 5 है, तो b माइनस सी कितना है? 5। तो सॉल्व कर लो, इसमें से b और c निकल जाएगा ना। अब सॉल्व करो, ऐड कर दो, तो 2b इज इक्वल टू 26, तो b कितना आएगा? 13। और b अगर 13 आएगा तो c कितना आएगा? 8। b प्लस सी 21 है ना, तो b अगर 13 है तो c 8। तो मतलब साइड्स क्या आएगा? 11, 13 और 8। आप एरिया खुद निकाल लेना। कैसे निकालेंगे एरिया? बोलो।
हीरोन्स फॉर्मूला से सर हीरोन्स फॉर्मूला से, करेक्ट, वेरी नाइस, ठीक है। 3 साइड है तो हीरोन्स फॉर्मूला से ही निकालना है। क्लियर है ना ये क्वेश्चन? ये भी आप लोग होमवर्क कर लेना, एरिया यू फाइंड आउट, बोर्डिंग है वो, आप लोग खुद कर लेना रूट निकाल के, ठीक है। बेसिकली उसका मतलब यही है समझाने का कि मतलब क्लियर है ना? देखो ये समझ में आया सबको? देखो एक बार, यस पूरा क्लियर है ना? बी सी कैसे निकला, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? बी और सी कैसे आया? एनीवन हैविंग डाउट हियर? नहीं है ना डाउट? डाउट होने से पूछ लो, पूछ लो। डाउट तो नहीं है ना? ओके, ठीक, ये वाला क्वेश्चन। ट्राई करो आराम से। ओके, आप मुझे एक चीज बताओ, अगर एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ट्रायंगल तो राइट एंगल तो ऐसा ही बनेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। राइट एंगल भी है, आइसोसेलेस भी है। अगर आइसोसेलेस है तो कौन सा दो साइड इक्वल होगा, यू टेल मी, कौन सा दो साइड इक्वल होगा बोलोगे? पेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस, करेक्ट, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो कभी इक्वल नहीं होगा इन दोनों से, क्योंकि ये तो बड़ा है, दोनों से ही बड़ा है, तो ये और ये इक्वल होगा, वेरी नाइस। तो अगर आप इसको, तो ये दोनों इक्वल होगा, ये अगर एक्स होता है और ये भी एक्स होता है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? टेल मी। बोलो, फाइव मत बोल देना। अगर वो एक्स है और वो भी एक्स है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? टेल मी फास्ट, जल्दी बोलो ना, प्लीज टेल फास्ट। सर
2x डबल हो जाएगा। कैसे डबल हो जाएगा? √2x होगा ना। क्या बात, आप लोग क्या कर रहे हो यार? क्यों डबल होगा? पाइथागोरस थ्योरम तो हमेशा ही लगेगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल में तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ही ना, है कि नहीं? बोलो तो। √2x होगा ना, है ना? एक राइट एंगल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी थोड़ी आप गायब कर सकते हैं, नहीं। अगर वो बेस भी x है, परपेंडिकुलर भी x है, तो हाइपोटेन्यूज √2x ही होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बट हाइपोटेन्यूज तो आपको गिवन है, तो √2x का वैल्यू कितना होगा? 5। मतलब x का वैल्यू कितना होगा? 5/√2। मतलब एक साइड है ये और ये, तो ये क्या है? ये हाइट है, ये बेस है, तो एरिया कितना होगा? एरिया इज हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? x, मतलब 5/√2। और हाइट कितना है? सेम है, 5/√2। इसमें कैलकुलेट करो कितना आएगा? 25/4। ठीक है, क्लियर है ना? देखो अभी तो समझ में आ गया। बोलो, अगर रिपीट करना है तो बोलो, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ। प्लीज टेल मी। क्लियर है ना? ठीक है, बाकी लोग देख लो एक बार। अगर कुछ भी रिपीट करने हो टेल मी। क्लियर है ना? ओके। क्लियर है ना? ये कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, आप सोचना आराम से, यू थिंक केयरफुली। आप आराम से सोचो, हो जाता है क्वेश्चन। मतलब थोड़ा सोचना कि क्या हिंट। मैथ्स में ना एक क्वेश्चन में हिंट रहता है, वो हिंट पकड़ना पड़ता है, बस वही है, और कुछ नहीं है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अगर एक्स से आप रेशियो से भी कर सकते थे, लेकिन नहीं चाहिए, छोड़ो। ठीक है, जाने दो। ये वाला क्वेश्चन करो तो, ये वाला करो प्लीज। ये तो अपने आप करना ही पड़ेगा, जल्दी करो। ये तो मैं इसको सॉल्व भी नहीं करूंगा, यू सॉल्व इट योरसेल्फ। अगर किसी ने नहीं किया, मैं भी नहीं करूंगा। आई विल स्किप द क्वेश्चन, आप लोग करो। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखा एक ख्वाब तो सिलसिले में। वेरी नाइस, बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। करेक्ट ही होगा। ठीक है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 400√3। हाँ ठीक है, करेक्ट करेक्ट। एरिया का फॉर्मूला क्या है? √3/4 a²। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये फॉर्मूला है ना, √3/4 a² इज इक्वल टू 400√3। तो √3 से √3 कैंसिल, तो ए अगर आप कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा पता है? 40। ठीक है, मैं फिर भी कर देता हूँ। a² आएगा आपका 400 × 4, तो मतलब 1600। 1600 का रूट कितना है? 40। 16 का रूट तो 4 है ना, 16 का 4 और 1 0, 40। और अगर एक साइड अगर 40 है, तो पूरा पेरीमीटर कितना होगा? ए, तो पेरीमीटर 3 ये होगा, तो 3 × 40 मतलब 120। ठीक है, 120। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो ये वाला क्वेश्चन करो तो। जल्दी करो, फिर उसके बाद सर्कल भी है।
बनो बनो, नहीं हो रहा है, देखो ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, जो स्क्वायर का जो एरिया है ना, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, आप मान लो स्क्वायर का साइड को ए मान लो, स्क्वायर का जो साइड है ना उसको ए मान लो और ट्राइंगल को बी मान लो, तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर is 3 root 3 times the area of equilateral triangle. Area of equilateral triangle root 3 by 4 b square. ये समझ में आया आपको, ये इक्वेशन देखो तो 3 by 2 हो गया, करेक्ट। ये इक्वेशन समझ में आया कि नहीं, देखो नहीं समझ में आने से बोलो। आ गया ना, एरिया ऑफ ए स्क्वायर ए स्क्वायर is equal to 3 root 3 times area of equilateral triangle root 3 by 4 b square। तो आपको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर टू साइड ऑफ इक्विलेटरल, मतलब a बाई बी निकालना है, तो आप a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर निकाल लो पहले। a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या होगा, 9 बाई 4, तो a बाई बी क्या होगा, 3 बाई 2। इजी है ना, क्लियर है ना, देखो देख लो एक बार क्लियर है कि नहीं। यस क्लियर है, ठीक है, इजी है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। सर्कल तो अभी तक नहीं किया है, ओके, ये 2-3 क्वेश्चन बाकी है सर्कल का। सर्कल का और एक क्वेश्चन बाकी था जो कल प्रेरणा ने शायद डाउट पूछा था, कौन सा था यार, ये वाला, हाँ, ये वाला, ठीक है, इसको कर लेते हैं सर्कल पहले। सर्कल तो आपको ये भी, अच्छा ये सेम क्वेश्चन है ना, ठीक है। सर्कल एक फिगर है लास्ट, सर्कल तो आपको पता है, सर्कल का सर्कल सर्कल बनाना भी एक टास्क है। सर्कल का एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, इस पॉइंट से सर्कल का किसी भी पॉइंट पे जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट से जो किसी भी पॉइंट पे, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस, करेक्ट। इस डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, वी कॉल इट द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब सेंटर से किसी भी पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो रेडियस। और इस पॉइंट से, सर्कल के किसी भी पॉइंट से सेंटर से पास होके दूसरे पॉइंट पे जाने वाला लाइन को क्या बोलते हैं, डायमीटर, करेक्ट, ठीक है, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है। सर्कल का किसी भी पॉइंट से दूसरा किसी भी पॉइंट तक अगर मैंने एक लाइन खींचा जो कि सेंटर से पास नहीं होता है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, कॉर्ड, वेरी गुड, कॉर्ड, करेक्ट, ठीक है। और सर्कल का कोई भी लाइन अगर एक सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करके चला जाता है तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, बोलो, टेंजेंट, वेरी गुड, इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। टेंजेंट ये सब नहीं चाहिए, ज्योमेट्री का उतना हाई लेवल ज्योमेट्री तो नहीं चाहिए, पर ठीक है, कभी क्वेश्चन पता नहीं ना कैसे पूछ लेगा, तो इसीलिए, ठीक है। सर्कल का एरिया कितना होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल, जल्दी बोलो। पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। और सर्कल का पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है सर्कल का, पेरीमीटर तो होता ही नहीं है सर। होता है, मतलब ठीक यार है, पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस एक ही चीज है, और सर्कमफ्रेंस होता है सर 2 पाई आर। एक ही चीज है, उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस क्योंकि वो सर्कल है, अल्टीमेटली वो एक ही चीज है, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन में पेरीमीटर दे दिया तो आप छोड़ मत देना, मतलब क्या पता उस इंसान को पेरीमीटर बोलना पसंद है, वो बोल भी सकता है। पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ, अगर आप एक सर्कल को ऐसे खोल दोगे, पूरा ओपन कर दोगे तो और उसको आप एक रेक्टेंगल बना दोगे, तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा वो तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर ही होगा ना। तो क्वेश्चन में बोल सकता है, मुझे एक बार मिला था ऐसा एक क्वेश्चन जिसमें पेरीमीटर बोला था, फिर मैंने देखा, अच्छा फिर ऐसा बात है कि सरकमफेरेंस इसीलिए बोलते हैं
क्योंकि वो सर्कल है, मतलब इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, आप उसको पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर सर्कमफेरेंस एक ही है, 2 पाई आर है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये दो फॉर्मूला है बस, इसमें यही है और कुछ नहीं है। सर्कल बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस यही है। अच्छा, अगर एक सेमी सर्कल होता है, आप मुझे बताओ, एक चीज बताओ, हाँ, ये अगर सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा बोलो तो? पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई आर आधा होगा। ठीक है, और सर्कमफेरेंस? पाई आर बाई 2 आर पाई आर बाई 2 आर मतलब, पाई आर बाई 2 आर तो प्लस पाई 2 आर। पाई आर प्लस 2 आर। वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वाला जो पार्ट है, ये जो गोल वाला पार्ट है, ये तो सर्कल का आधा है। पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस था 2 पाई आर, तो जो आधा होगा उसका कितना होगा? पाई आर। बट अभी खत्म नहीं हुआ, सेमी सर्कल में ये वाला पार्ट भी तो है ना, ये वाला, ये भी तो बचा है, इसका भी तो लेंथ लेना है। तो ये आर और ये आर, मतलब पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, पाई आर प्लस 2 आर। क्लियर है ना? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया ना? देख लो एक बार। यस, क्लियर है ना? ठीक है, चलो, 2-3 क्वेश्चन है। मैं आपको पहले सेमी सर्कल वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन करो तो, ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल। इंस्क्राइब्ड मतलब एक सेमी सर्कल के अंदर है। ठीक है, एक सेमी सर्कल के अंदर है। आपको पूछा है कि एरिया एनक्लोज्ड बाय द सेमी सर्कल बट एक्सटीरियर टू द ट्रायंगल, मतलब जो एरिया सेमी सर्कल के अंदर है बट ट्रायंगल के बाहर है, आपको वो एरिया निकालना है। प्लीज डू इट। ठीक है, देखो। अच्छा देखो, आपको एक चीज, आपको कितना दूर समझ में आया वो देखते हैं। ये यहाँ पे एक राइट एंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल, मतलब एक सेमी सर्कल है, ऐसा सेमी सर्कल है, इसके अंदर एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको ये समझ में आया था क्या? देखो तो, कि वो ट्रायंगल ऐसा है जो, ये आपको समझ में आया था? यस और नो बताओ तो, या फिर नहीं आया था? नहीं आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आया तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, इंस्क्राइब जब होगा ना, इंस्क्राइब का मतलब होता है कि उसका मैक्सिमम लेंथ उसके अंदर होना चाहिए। इंस्क्राइब का यही मतलब है। जैसे मान लो ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर अगर एक मैं स्क्वायर डालूंगा ना, तो उसका मैक्सिमम पार्ट लेके लेके होना पड़ेगा। इंस्क्राइब्ड का यही मतलब है। ठीक है, एक होता है इंस्क्राइब्ड, एक होता है सरकमस्क्राइब्ड। जैसे ये ये जो है, इसमें ये वाला फिगर को देखो, इसमें एक सर्कल, ये सॉरी, ये एक स्क्वायर है मान लो, इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। ये सर्कल इसके अंदर है तो इंस्क्राइब्ड है। और ये जो है ना, ये स्क्वायर के बाहर है तो ये सर्कमस्क्राइब्ड है, सर्कमस्क्राइब्ड। और ये इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर, और सर्कमस्क्राइब्ड मतलब उसको घेरा हुआ है बाहर।
ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे इंस्क्राइब बोला है तो ठीक है, तो ये फिगर है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये और ये इक्वल होगा। ठीक है, आइसोसेलेस है, क्यों, तो राइट एंगल है बट आइसोसेलेस है, तो बेस और परपेंडिकुलर विल बी इक्वल। और इसका और राइट एंगल इज इसके सेमी सर्कल ऑफ रेडियस। आप मुझे बताओ, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल इसका हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना होगा, बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा। बोलो यार, 90 इस कहाँ से 90 कहाँ पहुंच गया आप। आप क्लास करने से पहले कुछ नशा वशा करके आते हैं क्या नीलो, कुछ नशा किया है क्या, सच में बोलो तो बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का नशा किया है क्या, मतलब 90 कैसे, मतलब कैसे बोला, मतलब आप मुझे ये बताओ तो आपने कैसे सोचा, मतलब मैं वेट ले थोड़ा क्लास को पॉज करते हैं, आप मुझे ये समझाओ तो कैसे 90 बोला, मतलब कुछ तो उसमें लॉजिक होगा ना, कुछ नशा वशा किया है क्या, सच में बोलोगे। कोई बात नहीं, अभी इस एज में कर सकते हैं ना, खराब मत करो, लेकिन आपका आंसर मतलब अलग होता है, मतलब पूरा पूरा अलग होता है। आप अगर 7 भी बोल देते ना मैं फिर भी कुछ नहीं बोलता, आपने 90 कैसे बोल दिया, कहाँ दिख रहा है आपको 90, यहाँ पे 7, हम 5 6 7 के आसपास है, हम लोग 10 के ऊपर ही नहीं गए, आप कहाँ चले गए 90 में, आप आसमान में है, मतलब इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि कोई तरह का नशा किया है क्या, मतलब इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है सच में। ठीक है, डोंट माइंड, खराब मत कहो, जस्ट जोकिंगली बोल रहा हूँ, पर ठीक है, 14 होगा ना यार, इसका इसका रेडियस अगर 7 है, ये सेमी सर्कल का रेडियस अगर 7 है तो उसका डायमीटर 14 होगा, तो यही तो हाइपोटेन्यूज है, यही तो हाइपोटेन्यूज है, यही तो हाइपोटेन्यूज है ना, समझ में आया ना, यही तो हाइपोटेन्यूज है, और क्या है। ठीक है, ओके, अभी आप मुझे बताओ, अगर हाइपोटेन्यूज 14 है तो साइड कितना होगा, बताओ, आप कैलकुलेट करके बताओ, क्योंकि ये तो आइसोसेलेस है, इसमें बेस और परपेंडिकुलर तो इक्वल है, तो बेस और परपेंडिकुलर कितना होगा, बोलो, प्लीज कैलकुलेट एंड टेल मी। प्लीज थोड़ा जल्दी करो, नहीं तो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग रहने दो। देखो, ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये x है, ये x है, तो ये √2x होगा, अभी तो बताया था थोड़ा देर पहले, ये √2x होगा, तो √2x का वैल्यू अगर 14 होता है तो x कितना होगा, 14/√2 होगा। ठीक है, ओके, 14/√2, ठीक है, तो मतलब ये बेस होगा कितना, 14/√2, तो बेस इतना तो हाइट भी इतना, बेस इतना तो हाइट भी इतना, तो एरिया कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कितना होगा, 196/4, 196/4 कितना होगा, 49, ठीक है, ओके। अच्छा, ये सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, सेमी सर्कल का, टेल मी व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया बताओ, 77, ओके ठीक है, 77 ना, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²/2, तो 1/2 पाई कितना है, 22/7, और आर्स रेडियस कितना है, 7, तो 7 इंटू 7, तो 77। तो आप एग्री करते हैं ना कि सेमी सर्कल का एरिया में से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया को हटा दूं तो ये वाला एरिया आ जाएगा ना, आएगा ना, जो बाकी एरिया है, आएगा कि नहीं, बोलो, आएगा, यस, तो मतलब वो तो मतलब वही आंसर है ना, तो पूरा 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 एरिया कितना है, 77, और ये ट्राइंगल का एरिया कितना है, 49, तो यही तो पूछा है कि द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सेमी सर्कल बट एक्सटीरियर टू द ट्राइंगल, मतलब सेमी सर्कल के अंदर हो बट ट्राइंगल के बाहर हो, तो यही एरिया है, तो वो 28 है, ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया है,
अभी मेरा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है, नहीं तो मैं उसको करा देता। आप उसको ट्राई करना, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन है, देखो कल जो प्रेरणा ने ग्रुप में भेजा था उसको एक बार ट्राई करना। अगर नहीं होता है आप डाउट वाला ग्रुप में भेजना, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? और मैं वॉइस भी भेज दूंगा, कर लिया ना? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया यार, ठीक है। बट স্যার जिन এইটো लोगों বুজা নাই। মই বুজাই দিছো, সলভ কৰাটো নিজে কৰিবা হা। দেখো লেংথ অফ দ্য সাইড অফ এ স্কোয়াৰ ইজ 14। এইটো এইটো স্কোয়াৰ হ'ল, ইয়াৰ লেংথটো 14 14 14 14। তাৰপিছত ফাইন দ্য ৰেচিঅ' অফ দ্য ৰেডিয়াই অফ দ্য ইনস্ক্ৰাইবড চাৰ্কেলটো এইটো হ'ব, যোনটো স্কোয়াৰৰ ভিতৰত থাকিব। এতিয়া তুমি কোৱা এইটো চাৰ্কেলৰ ৰেডিয়াছ কিমান হ'ব? কোৱাচোন। 7 হা কিমান? 7 ন? অ 7 হ'ব ন? আধাটো হ'ব, এইটো গোটেইটোৰ আধাটো হ'ব। আৰু তোমাক সুধিছে আৰু এটা চাৰ্কামস্ক্ৰাইব চাৰ্কেল, মানে যোনটো ইয়াৰ এনেকে আছে, এনেকে মানে বাহিৰত এনেকে আছে, ওকে? এনেকে এটা চাৰ্কেল আছে চাপোজ, মানে ধৰি লোৱা এইটো চাৰ্কেল হয় আৰু সেম স্কোয়াৰটো ইয়াত আছে। এইটো এতিয়া এইটো 14, এইটো 14, এইটো 14, এইটো 14। এতিয়া এইটো চাৰ্কেলৰ ৰেডিয়াছ মানে এই বস্তুটো ওলাব লাগে, বুজিছা? এইটো ইমানটো কি কৰিবা, ডায়গনেলটো ওলাই ল'বা, পাইথাগোৰাছ লগাবা, ডায়গনেলটো ওলাবা, ডায়গনেলটো ওলাই তাক আধা কৰি দিবা, তেতিয়াহ'লে এই লেংথটো ওলাই যাব ন? বুজিছা ন? এইটো ৰেডিয়াছে হয় ন? सर मैंने सोचा था कि आप एंगल का कोई बात नहीं। अरे अरे उसको वो मजाक के वे में लो ना, सिंसियर मत हो। मैं मजाक ही करता हूँ, आप भी मेरे साथ कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? লাইটলি লো। দেখো সময় প্ৰেৰণা বুজিছা ন? এতিয়া এইটোতো বুজিলা 7, এতিয়া এইটো কেনেকে ওলাবা? এইটো ডায়গনেলটো ওলাবা, আকৌ ডায়গনেলটো ওলাই ল'বা স্কোয়াৰৰ, দেন তাক অ আধা কৰি দিলেই হ'ল। বুজিছো বুজিছো। বুজিছা ন? Okay, অ ঠিক আছে, ক্যালকুলেশনটো কৰি ল'বা। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ফর দ্য ক্লাস, থ্যাংক ইউ, বাই বাই।